हाय हेलो एवरीवन, दिस इज सी दीपा गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं फिर से आईटीआर के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईटीआर फाइल करते हुए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, कई बार उनको चेक करना भूल जाते हैं या उनको अवेयर ही नहीं है कि उन्हें ये चीज़ भी देखनी है। तो ऐसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है 26AS एंड AIS। फ्रेंड्स, 26AS एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी इनकम्स अर्न करी है, जिसपे आपका TDS कटा हुआ है, टैक्स कटा हुआ है, उसकी सारी डिटेल्स जो है 26AS में अवेलेबल होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम उसमें आ रही है, बट हो सकता है कि उस पर TDS ना कटा हो, बट स्टिल उसमें आपकी इनकम जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। किसी भी सोर्स से आपकी इनकम आई है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो 26AS में आपके पास रेडिली अवेलेबल होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता किसी सोर्स से हमारी इनकम आ रही है, कहीं से हमें छोटा सा अमाउंट डिविडेंड का आया, हमारे पास छोटा सा अमाउंट कहीं से कमीशन का आया है, किसी भी और कोई भी और ऐसी इनकम आई जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है, वो हमारे 26AS में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, बट ड्यू टू द अनअवेयरनेस हम जो है अपनी आईटीआर में उसे रिपोर्ट ही नहीं करते हैं अगर हम 26AS चेक नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 26AS जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक बहुत ही यूजफुल स्टेटमेंट है फॉर फाइलिंग आईटीआर, और ये मस्ट है। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपना 26AS फॉर दी रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर आपको चेक करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी आईटीआर में मिस्टेक हो सकती है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि वो भी इनकम टैक्स पोर्टल पे रेडिली अवेलेबल है। आप AIS में जाएंगे, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो 26AS में भी अवेलेबल नहीं होती है, बट दैट इज अवेलेबल इन AIS। तो AIS अब जब चेक करेंगे तो उसमें आप ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी इनकम अर्न करी है, वेदर इट इज बाय वे ऑफ सैलरी, बाय वे ऑफ रेंट, बाय वे ऑफ डिविडेंड, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, या आपने कोई भी ड्यूरिंग द ईयर सेल परचेज ऑफ शेयर स्टॉक्स, इन सब की ट्रांजैक्शन की है, कोई कमीशन इनकम आपकी आई है, कोई आप ड्यूरिंग द ईयर आपका इनकम टैक्स का रिफंड आया है, उस पर आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, तो वो सारी चीज़ें आपकी AIS में अवेलेबल होती है। तो हमारे पास क्या होता है कि बहुत बार हमें नहीं पता होता कि छोटा मोटा इंटरेस्ट किसी बैंक से आ रहा है, किसी बैंक से आ रहा है, किसी और बैंक से आ रहा है, उसकी डिटेल्स हमारे पास रेडिली अवेलेबल नहीं होती, बट AIS में वो सारा डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा होता है, हमें नहीं पता होता कि ड्यूरिंग द ईयर कितना आ रहा है। बैंक स्टेटमेंट हम अक्सर चेक करना जो है वो ज़रूरी नहीं समझते इंटरेस्ट के पोर्शन से, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट होता है, बट AIS में जो है वो रेडिली अवेलेबल होता है। जब आप अपनी आईटीआर भरने जाएंगे तो वैसे तो वो प्री फिल होता है, वो जब आप आईटीआर भरने ऑनलाइन जो आप पोर्टल पे जाके अपनी ऑनलाइन आईटीआर भरेंगे तो वहाँ पे वो सारा डाटा AIS से ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। लेकिन कुछ लोग जो है ऑफलाइन भी भरते हैं, तो उस केस में जो है जैसे यूटिलिटी से भरते हैं तो वहाँ पे कई बार अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप आईटीआर भरने से पहले अपना AIS और अपना 26AS जरूर चेक करें, अदरवाइज आपकी आईटीआर में मिस्टेक होने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा अगली बार जब भी आप अपनी आईटीआर भरे, वैसे ही आईटीआर फाइलिंग सीजन चल ही रहा है कि हम सब लोग अपनी आईटीआर फाइल करने में लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल हमें अपनी आईटीआर जो है इस ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ जुलाई हमें फिल करनी ही है, बिकॉज 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग आईटीआर फॉर नॉन ऑडिट केसेस। तो हमें अपनी आईटीआर फाइल करनी है मोस्ट ऑफ द केसेस में 31 जुलाई में। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इस बार अपना 26AS और अपनी AIS जरूर से चेक करेंगे बिफोर फाइलिंग आईटीआर। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।